अस्सलाम वालेकुम। हमने गुज़िश्ता वीडियोस में देखा कि किस तरह एनालाइज कुरान को यूज़ करते हुए आप कुरान को बेहतर समझ सकते हैं, कुरान के टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह आप कुरान में कोई भी टॉपिक ढूंढ सकते हैं। अक्सर हम किसी मौजू पे कोई बात सुनते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुरान में ये देखें कि इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, मगर हम ये देखना नहीं जानते कि हम किस तरह उस मौजू पे कुरान में आयतें तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनालाइज कुरान में कुरान सर्च आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और कुरान रूट्स का फीचर यूज़ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हम किस तरह कोई टॉपिक सर्च कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कुरान में ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में कितनी आयतें और किस किस मकाम पे क्या क्या अहकामात इरशाद फरमाए। इसके लिए आसान तरीका ये कि आप सिंपल सर्च में जाके फास्टिंग या रोज़ा उर्दू में लिख के सर्च कर सकते हैं। जब आप इस तरह सर्च करते हैं तो कुरान मजीद में फास्टिंग का कीवर्ड किस किस मकाम पर ट्रांसलेशन के अंदर है, वो सारी आयतें आपके सामने आ जाती हैं। जैसे जब हमने फास्टिंग सर्च किया तो सूरह बकरा की 183 आयत सबसे पहले, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब ये 6 आयतें जहाँ पे हमें सर्च के फीचर से दिख रहा है कि फास्टिंग का वर्ड कहाँ का है। इस सर्च को आप इन्हेंस कैसे कर सकते हैं कि आप ये देखें कि ये फास्टिंग का वर्ड अरबी के किस वर्ड से ट्रांसलेट होकर आ रहा है। जब हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लफ्ज़ सियाम फास्टिंग में या रोज़े के मायनों में ट्रांसलेट होता है। आप इसका रूट देखें तो स्वाद व मीम इसका रूट है जिससे रोज़े का लफ्ज़ ड्राइव होता है। जब आप इसके रूट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कुरान मजीद में 14 मकामात ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ के डेरिवेटिव्स इरशाद फरमाए। जैसे सिर्फ सियाम का लफ्ज़ ही कुरान में 9 मकामात पर आया है। ये 9 आयतें आपके सामने वो आ गई जहाँ पे अल्लाह ताला ने इस टॉपिक के ऊपर आयतें इरशाद फरमाई हैं। इसी तरह आप डिफरेंट टॉपिक देख सकते हैं कुरान के अंदर। जैसे अगर आप चाहें तो नमाज लिख के कुरान में सर्च करें, तो नमाज लिख के जब आप सर्च करेंगे तो नमाज का लफ्ज़ ट्रांसलेशन में जहाँ जहाँ है वो आयतें आपके सामने आ जाएंगी। अगेन सेम अप्रोच यूज़ करते हुए आप ये देख सकते हैं कि अरबी में नमाज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ सलात का लफ्ज़ है जो प्रेयर या नमाज के मायने में ट्रांसलेट हो रहा है। अब आप गो टू रूट करके देख सकते हैं कि पूरे कुरान के अंदर सलात का लफ्ज़ किस किस मकाम पर आया और किस किस तरह अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में क्या क्या अहकाम इरशाद फरमाए। तो ये 83 आयतें कुरान के अंदर जहाँ पे लफ्ज़ सलात इस्तेमाल हुआ है। कुछ टॉपिक्स कुरान में ऐसे होते हैं जो आप इस तरह सिंपली सर्च नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम के बारे में क्या इरशाद फरमाता है? वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है, या सिरातल मुस्तकीम है ही क्या? इसको एक्सप्लोर करने के लिए आप लफ्ज़ मुस्तकीम पर टैप करें और जाकर देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुस्तकीम का लफ्ज़ और कहाँ कहाँ इरशाद फरमाया है। जब आप मुस्तकीम के रूट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कुरान मजीद में 37 टाइम्स मुस्तकीम का लफ्ज़ आया है, जिसमें से अराउंड 33 टाइम्स मुस्तकीम का वर्ड सिरात के साथ आया, यानी कि सिरात में मुस्तकीम सीधा रास्ता। अब आप एक एक करके सारी आयतें देखते जाएं और ये समझते जाएं कि अल्लाह ताला किस किस मकाम पे सीधे रास्ते के बारे में क्या क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला वो क्या खुसूसियत लोगों की बयान फरमा रहा है जिन लोगों को अल्लाह ताला अपने सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। सेम अप्रोच आप चाहें तो सिरात के वर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिरात के रूट पर जाएं और ये देख सकते हैं कि सिरात का लफ्ज़ कुरान में किस किस मकाम पर किस किस तरह से आया है। जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम कहाँ का इरशाद फरमाया है। साथ में कुछ और ऐसे भी वर्ड्स हैं जो अल्लाह ताला ने मुस्तकीम का अल्टरनेटिव के तौर पे फरमाया। जैसे एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया सिरातन सविया। तो इस तरह आप इस टॉपिक के ऊपर सारी आयतें एक जगह पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एनालाइज कुरान में जाके जिस टॉपिक पर भी आप देखना चाहें इसी तरह सर्च कर सकते हैं और उसके रूट के ज़रिए उसको समझ सकते हैं। जैसे आज के जो टॉपिक्स हैं, हम फॉर एग्जांपल बुखुल सर्च करना चाहें, फजूल खर्ची, विरासत, यू नेम इट, जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट दैट इन द सर्च। फिर आप उसके रूट से जाके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। कुरान मजीद को बेहतर और किस तरह समझा जा सकता है, एनालाइज कुरान को किस तरह आप बेहतर कुरान समझने के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। और अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो analyzequran.com पर जाएँ या गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर जाएँ और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एनालाइज कुरान, डोंट जस्ट रीड, एनालाइज इट।